हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम रेसिपी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिना शुगर का ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज मैं इस लड्डू को बहुत ही आसान तरीका से बना के तैयार करूँगी, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर आज का मेरा ड्राई फ्रूट लड्डू आप लोग को पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए मैंने कौन कौन से सामान लिए हैं तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए लिया है 250 ग्राम। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है और यहाँ पे 150 ग्राम मैंने छुहारा लिया है। तो दोनों चीज़ को मैंने इस तरह से दरदरा जो है ग्राइंड कर लिया है। तो आप लोग को इस तरह से पहले ड्राई फ्रूट को भून करके इस तरह से दरदरा पीस लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को अच्छे से पीस लिया है। अब इसके साथ और मैंने क्या लिया है वो चलिए देख लेते हैं। 200 ग्राम यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है, 100 ग्राम यहाँ पे मैंने खसखस लिया है, 100 ग्राम यहाँ पे मैंने गोंद लिया है, 50 ग्राम यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से दरदरा इसे पीस लिया है। आज मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो हैं तिल के साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg। ये हमारा जो है सफ़ेद तिल है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग को ये तो पता ही होगा। अब इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे 1 kg ये हमारा गुड़ है। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स और ये तिल और गुड़ हो गए। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, इसे बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस को ऑन करके मैंने यहाँ पे एक पैन को रख दिया है। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है इस तिल को डाल दूँगी। तो पैन अच्छा से गर्म होने पर हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे जो है हल्का कलर चेंज होने तक इसे हमें भून लेना है। तो चलिए इसे कलर चेंज होने तक हम भून लेते हैं। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें मीडियम पे कर देना है। तो इसे भूनने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए इसे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिल को ब्राउन होने तक भून लिया है। बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया था, आप लोगों ने देखा था। ये व्हाइट से बिल्कुल एकदम आप लोगों को ब्राउन दिख रहा है। तो हमें इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से तिल को भून लेना है, कच्चा तिल नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज जिस तरीका से मैं आप लोगों को यह लड्डू बनाना बताऊंगी, आप लोग इसे 3 से 4 महीना आप लोग स्टोर करके इसे खा सकते हैं। अगर आप लोग इस लड्डू को बच्चे बड़े बूढ़ बुजुर्ग अगर हर रोज़ आप लोग एक लड्डू को इसे खाएंगे तो आप लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग एक लड्डू इसे खाते हैं तो आप लोग को शरीर की कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कमर दर्द, घुटना दर्द, बदन दर्द, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, बेचैनी, ऐसी बहुत सारी जो भी बीमारियां हैं आप लोगों की सारी बीमारी दूर हो जाएगी इस लड्डू के खाने से। ये तो हर रोज़ आप लोग एक लड्डू अपने खाने में इसे ज़रूर शामिल करें। तो आप लोग को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग शरीर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कितना भी पुराना दर्द है घुटनों का, कमर का, तो ये सारी प्रॉब्लम आपका ये लड्डू दूर कर देगा। आज मैं इस लड्डू को बहुत ही आसान और अलग तरीका से बना के तैयार करूँगी। तो वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं तिल को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके वापस पैन को फिर से रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो ये गोंद लिए हैं इसमें 2 बार में 100 ग्राम को मैं यहाँ पे इसको मैं तलूँगी। तो चलिए इसे मीडियम फ्लेम पे तल लेते हैं। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। तो अभी ये मेरा थोड़ा सा जो गोंद दिख रहा है ये फूलने पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए इसे मीडियम फ्लेम पे हम तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे गोंद इस तरह से ब्राउन होकर अच्छे से ये देखिए फूलकर अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक बार में मैंने गोंद को इतना भून लिया है। चलिए इसी तरह से सारे गोंद को फिर से भून लेती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे मैं दूसरी बार भी अच्छे से इसे भून लूँगी। तो चलिए इसे अच्छे से तल लेते हैं ब्राउन होने तक। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम पे करना है, नहीं हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये जल जाएगा और अच्छे से फूलकर ये हमारा नहीं बन के तैयार होगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है ताकि ये अंदर से पककर अच्छे से फूलकर इस तरह से तैयार हो।
तो चलिए सारे गोंद को मैं इस तरह से भून के तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोंद को इस तरह से भून के तल के तैयार कर लिया है। वापस गैस पे पैन मैंने फिर से रख दिया है। अब इसके साथ मैंने ये जो खसखस लिए थे इसको मैं इसमें डाल के मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे। अब खसखस के साथ यहाँ पे मैंने जो किशमिश लिया था इसको भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी और दोनों चीज़ को मैं मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। तो हमें 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है। अब ये जो खसखस मैंने तल के रखा है इस तरह से हम एक कटोरी लेंगे और इसे गरम गरम इस तरह से दबाते हुए हम इसका एक चूरा बना लेंगे। तो आप लोग इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, इस तरह से कटोरी गिलास से भी इसे छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं इसी तरह से कटोरी से अच्छे से इसे मैं एक चूरा बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने खसखस और किशमिश को इस तरह से भून के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा जो है खसखस बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज होने तक अच्छे से भून के तैयार हो गया है, ब्राउन हो गया है। और ये किशमिश भी हमारी एकदम बिल्कुल फूल कर तैयार हो गई है। अब इसके साथ ये जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं इसको भी इसके साथ ऐड कर दूंगी और इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। किशमिश खसखस के साथ हमें ये बादाम और छुहारे को भी 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। वैसे तो मैं पहले ही इसे जो है फ्राई करके तब मैंने इसको पीसा था, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ भून करके हम सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ अच्छे से भून करके तैयार कर लूँगी। तो इसको मैं एक साइड में रख दूँगी। तो चलिए अच्छे से 1-2 मिनट इसे भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लिया है। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भून के तैयार हो गए हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से फ्रेंड्स बनाएंगे तो आपका ये लॉन्ग समय तक लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसे 3 से 4 महीना रख के स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो तिल ये भून कर रखा है, तो चलिए इसे मैं हल्का हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेती हूँ। फ्रेंड्स जब भी आप लोग इस तरह से तिल वाला लड्डू ड्राई फ्रूट के साथ बनाते हैं, अगर इसे हल्का सा आप लोग दरदरा करके बनाएंगे तो आपका लड्डू बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होगा। चलिए इसे हम हल्का हल्का ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में तिल को ऐड कर दिया है। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तिल को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हमें दरदरा पीसना है। तो चलिए मैं एक प्लेट में इसे निकाल के आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसे पीसा है। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसे पीसा है। तो आप लोगों को इसी तरह से पीस लेना है। तो बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, दरदरा ही पीसना है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे तिल को पीस लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे तिल को इस तरह से दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। तो हमारा सारा मटेरियल अब बनाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को भी इस तरह से छोटे छोटे पीस में कर लिया है। ये ड्राई फ्रूट भी मैंने अच्छे से इसे भून लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये जो गोंद है, गोंद को भी इस तरह से मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं सारा मटेरियल बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए मैं चलती हूँ गैस की तरफ, स्वादवर्धक लड्डू को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है। पैन में मैंने 2 से 3 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी हमारा अच्छे से मिल्ड हो गया है। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने 1 kg ये गुड़ लिया है। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कर लिया है। इसे घी के साथ मैं पैन में ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मैं मिल्ड करूंगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिल्ड कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ घी के साथ हमारा गुड़ अच्छे से मिल्ड होना शुरू हो गया है। तो गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम पे रखना है, नहीं तो ये अंदर अंदर हमारा गुड़ जो है जलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो हमें सारे गुड़ को अच्छे से पैन में इसे मिल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छे से मिल्ड हो गया है। तो गुड़ को हमें पकाना नहीं है, बस इसे अच्छे से हमें पैन में पिघला लेना है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। तो ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ गुड़ में बना रही हूँ, चीनी में नहीं बना रही हूँ। सर्दी के लिए हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए यह लड्डू बहुत ही सेहतमंद लड्डू है। तो आप लोग अपने बच्चे के लिए इस लड्डू को ज़रूर बनाना।
तो चलिए हमारा गुड़ अच्छे से मिल्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं जो तिल भून कर रखी थी, सबसे पहले मैं इसमें तिल को ऐड करूँगी। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। अब तिल को गुड़ के साथ अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मीडियम पे कर देना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं बनाना है, नहीं तो ये अंदर अंदर जलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने तिल को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो तिल के साथ मैं ड्राई फ्रूट को ऐड कर दूँगी, जो यहाँ पे मैंने भून के रखा था। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने ये जो गोंद था इसको भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। अब इसके साथ मैंने जो इलायची पीस कर रखा था इसको भी ऐड कर दूँगी। अब सभी चीज़ को मैं ऊपर से नीचे करते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि गुड़ जो है अच्छे से सारे मिश्रण में मिल सके। तो चलिए सारी चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा लड्डू बनाने लायक एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इलायची इसमें मैंने इसलिए ऐड किया है फ्रेंड्स क्योंकि यह हमारा लड्डू है जो है अच्छा सा फ्लेवरफुल बनेगा और इसमें अच्छे से खुशबू आ जाएगी। तो आप लोग इस लड्डू में इलायची को ज़रूर ऐड करना। खसखस हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खसखस हमारे माइग्रेन को, सिर दर्द, निद्रा, थकावट, कमज़ोरी कुछ भी है सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। साथ ही आपके अगर पैर के नस में, हाथ में, शरीर में कहीं भी अगर खिंचाव होता है तो वो भी दूर करेगा। कमर दर्द, घुटना दर्द और साटिका कोई भी बीमारी है, तो जितने भी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं फ्रेंड्स वह हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जितना मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड किया है इतना ही ये लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है। इस तरह से हाथ से देखिए बनाने पे हमारा लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये मिश्रण अच्छा से लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसी तरह से मैं सारे लड्डू को बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड किस तरह का लड्डू बनाना है मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो चलिए मैं फटाफट सारे लड्डू को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर गरम गरम रहे तभी ही हमें इस लड्डू को बना लेना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद ठंडी के मौसम में ये थोड़ा जो है जाम हो जाता है तो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गरम गरम ही रहे तभी हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे लड्डू को बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने तिल वाले, गुड़ वाले ड्राई फ्रूट लड्डू को बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड कितना यम्मी हमारे ये लड्डू दिख रहे हैं। यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ठंडी में हर रोज़ अगर इसे खाते हैं तो यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार मेरे बताए अनुसार इस ड्राई फ्रूट के लड्डू को बना के तैयार करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही यम्मी या टेस्टी हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यह ड्राई फ्रूट लड्डू आप लोग को कैसे लगा? अगर आज का मेरा लड्डू आप लोग को पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।